हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। तो साथियों, लास्ट क्लास में अपन जो है प्रतिरोध की बात की थी और ओम का नियम है, विभवांतर है, उसके बारे में पढ़े। आज अपन प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अपना आज का टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन। अब सर, प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम। एक तो कौन सा संयोजन होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता था समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन याद करो, मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें बताया था अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब अपन देखेंगे कैसे लगाया जाता है और जो है कॉम्बिनेशन से क्या प्राप्त होता है, कौन से फॉर्मूले प्राप्त होते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। एक बात बता दूं, अगर इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर चांसेस होता है न्यूमेरिकल बनने का, प्रतिरोध के ऊपर, संयोजन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन संयोजन पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला अपना जो कॉम्बिनेशन है वो है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब वो होगा, बात तो प्रतिरोध की करेंगे। श्रेणी क्रम का सिंपल सी बात में समझो ना, जो भी प्रतिरोध होते हैं, आपको पता है मैंने लास्ट में जो युक्तियां बताई थी महत्वपूर्ण, उसमें मैंने कहा था प्रतिरोध को इससे डिनोट किया था। तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि प्रतिरोध पूरी पूरी सीरीज के अंदर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करो, जैसे सांकड़ होती है भैंस या गाय बांधने वाली, उसमें कड़ियां क्या होती है, आगे से आगे कंटिन्यू होती, तो वो एक तरह का क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब कड़ी आगे से आगे जुड़ी। वैसे वैसे इसमें क्या होता है, सीधी रेखा या कैसे भी हो, लेकिन सर्किट का पहला सिरा और अंत वाला सिरा जुड़ा हुआ नहीं रहता, सीधा रहता है। ठीक है, तो प्रतिरोध एक प्रतिरोध आगे से आगे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं। अब देखो, इसको अपन सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला कोशिश करेंगे फॉर्मूला ज्ञात करने की। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने तीन प्रतिरोध ली, एक दूसरा प्रतिरोध, तीन। जरूरी नहीं है कितने भी प्रतिरोध ले सकते अपन, तीन से अपन फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो, ये क्या है, किसके सिंबल है, प्रतिरोध के। मान लिया इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है और इसका कितना है, R3। ठीक है, उसके बाद जो बैटरी लगा रखी है, ठीक है, ये क्या है, बैटरी। याद करो, मैंने बैटरी का सिंबल बताया था, ये सेलों का संयोजन, ये बैटरी। और ये छोटा होता है, एक डंडी बड़ी और एक छोटी होती है, उसको सेल का रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बैटरी लगा दी, उसके बाद मैंने क्या किया, कुंजी लगा दी, ये के कुंजी। ठीक है, उसके बाद मान लिया मैंने अमीटर लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद इस सर्किट को जोड़ दिया, ये सर्किट पूरा पूरा ड्रॉ हो गया। अब देखो, ये जो छोटा सिरा होता है वो नेगेटिव होता है, ये कौन सा होता है, पॉजिटिव सिरा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके ऊपर मान लिया तीनों प्रतिरोध अलग अलग है, कि इसके ऊपर विभवांतर लगा दिया, V1 वोल्टेज है। इस सिरे के ऊपर मान लिया R2 प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज कितना है, V2, और इसके ऊपर कितना है, V3। ठीक है, तीनों प्रतिरोध थे, तीनों के ऊपर मैंने तीनों विभवांतर लगा दिया, अलग अलग वोल्ट मीटर लगा दिया, V1 V2 और V3। अब देखो, होगा क्या, सर्किट से हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह धारा बहती है। यहाँ से सर्किट से धारा निकलेगी, मतलब सॉरी, बैटरी से धारा निकलेगी। मान लीजिए बैटरी से आई धारा निकलेगी। ठीक है, अब देखो, आई धारा जाने के बाद प्रतिरोध एक ही रेखा पे, पूरी पूरी सब प्रतिरोधों से धारा क्या जाएगी, आई पूरी पूरी गुजरेगी और उसके बाद वापस आएगी। अब देखो, यहाँ आने के बाद देखो, ये कुंजी क्या है, खुली। और याद रखो, मैंने कहा जब कुंजी खुली होती है सर्किट के अंदर आगे धारा नहीं बहती थी, ये गलत है, ध्यान रखना। इसके सर्किट को बंद, कुंजी को क्या करना पड़ेगा, बंद। और याद करो, मैंने बंद का क्या बताया था, इसके बीच में डॉट दर्शाते हैं, इसका मतलब ये सर्किट क्या है, कुंजी क्या है, बंद। और पूरी पूरी जितनी आई धारा निकलेगी पूरी सर्किट में से गुजरेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब देखो, धारा तो तीनों प्रतिरोधों से समान गुजरी, लेकिन तीनों का वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। अगर इसका मैं आगे डिफाइन करने की कोशिश करूं तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सर तीन प्रतिरोध, तीनों के ऊपर वोल्ट मीटर अलग अलग लगा हुआ, तो टोटल वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब देखो, याद करो, ओम का नियम देखा था, V बराबर क्या होता है, IR। क्या होता है, IR। तो सेम यहीं पे, तो टोटल V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IR। V1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, तो देखो, V1 की जगह धारा तो सब में से आई गुजरी, R1 में से आई गुजरेगी, R2 में से R गुजरेगी और R3 में से भी आई गुजरेगी, क्योंकि पूरे के लिए पाथ एक ही है। तो धारा तो यहाँ I1 मत लिख देना, पूरी पूरे धारा V1 से भी धारा तो पूरी गुजरेगी। मान लो बैटरी से 4 एम्पियर धारा गुजरी है, तो प्रतिरोध R1 से भी 4 गुजरेगी, R2 से भी 4 गुजरेगी और R3 से भी कितनी गुजरेगी, 4। ठीक है, तो आई, और प्रतिरोध कितना है पहले का, R1। दूसरे में धारा तो वही पूरी आई और कितनी है, R2 प्रतिरोध। तीसरे कितना, आई, R3। अब देखो, यहां से क्या कर सकते हो, पूरे में धारा तो सेम रह रही, तो आई कॉमन ले सकते हो। जैसे आई कॉमन लिया बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब देखो इस आई से ये आई तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आएगा वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये इसको आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका मतलब ये अपना फॉर्मूला आ गया। श्रेणी क्रम में क्या होता है, कभी भी प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में दे रखा है तो सीधा फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 3 प्रतिरोध दो, 4 दो, 5 दो, तो 5 तक हो जाएंगे, मतलब सीधा क्या करना है आपको, ऐड कर देना। तो अपना सर्किट में समझाने की फॉर्मूला डिफाइन करने की कोशिश की। बाकी आपको ये फॉर्मूला एग्जाम के अंदर आएगा तो ये काम करेगा कि रटना नहीं है, सीधी सी बात है। जितने प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं तो उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, वही आपका तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आ गया अपना किसका फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का। उसी की जगह अपन दूसरा देखते हैं, समांतर क्रम। दूसरा सर्किट कौन सा देखते हैं, समांतर क्रम। अब देखो समांतर क्रम के अंदर चेंजेस क्या होगा, ये तो श्रेणी क्रम संयोजन था और दूसरा है अपना समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखना इसको पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखो सीरीज के अंदर समझा दी कि सीधी सी बात, आगे से आगे प्रतिरोध जुड़े हुए। समांतर नाम पता चल रहा है, जैसे गणित में आप देखते हैं समांतर रेखा है, मान लो समांतर रेखा क्या होती है, कि ऐसी रेखा है जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते, अनंत पर जाके मिलते। इसका मतलब तीनों इसमें भी जो प्रतिरोध लगेंगे वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लगेंगे, मतलब समांतर क्रम में लगेंगे। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्किट के अंदर मैंने 3 प्रतिरोध लगाए। मान लिया ये प्रतिरोध है, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं ये प्रतिरोध है, और तीसरा ये। जरूरी नहीं है कि 3 ही प्रतिरोध हो, लेकिन अपन का काम है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन को समझ में आ जाए 3 से, ठीक है। अब देखो इसका मान लेते हैं प्रतिरोध कितना है, R1, इसका R2 और इसका R3। तीनों क्या समांतर क्रम है, बिल्कुल समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का ये नहीं है कि तीनों प्रतिरोध एक सीध में ही होना चाहिए, जरूर थोड़ी R2 यहाँ हो जाए, लेकिन है तो तीनों समांतर। समांतर क्रम का मतलब होता है कि जो भी प्रतिरोध होते हैं वो सिरे आपस में क्या हुआ रहता है, पहले का और लास्ट का सबका मतलब सिरा क्या होता है, आपस में मिला हुआ रहता है, सर्किट ब्रेक नहीं होता बीच में, ठीक। अब सर इसके ऊपर वोल्टमीटर लगाना, तो एक वोल्टमीटर से काम चल जाए, क्योंकि तीनों के सिरे क्या अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब सर ये सब का वोल्टमीटर मैंने V लगा दी, वोल्टमीटर क्या लगा दे V। अब देखो यहाँ से वो सेम कंसेप्ट, मैंने कुंजी लगा दी, कुंजी बंद है, धारा पूरी सर्किट में पास होगी। यहाँ से धारा आई गई, यहाँ तक धारा आई जाएगी। अब क्या तीनों में से तो पूरी धारा गुजरेगी, नहीं। यहाँ जाने के बाद ये समझ लो 3 रास्ते हो गए, एक ये हो गया, एक R2 प्रतिरोध का हो गया, ये R3 का। इसका मतलब तीनों धाराएं बटेगी। अब बटेगी कैसे सर, तीनों की बराबर बटेगी, नहीं बटेगी, वो प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से प्रतिरोध होगा वैसे धारा बटेगी, ठीक है। तो मान लिया इसमें धारा I1 गई, इसमें मान लेते धारा I2 गई, और इसमें कितनी गई, I3 गई। तो सेम यहीं पे, तो वहां पे क्या होता था कि वोल्टेज होता था वो अलग अलग, यहाँ धारा अलग अलग है। तो धारा जो टोटल धारा होगी I बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ओम का नियम, V बराबर क्या होता है IR, तो I निकालोगे तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं, V बटा R। तो सेम इसमें I की जगह V बटा R। I1 क्या सर, I1 की जगह V1 लिखूं, नहीं, क्योंकि तीनों का सर्किट का वोल्टमीटर तो अपन को एक लगाने की जरूरत है, अलग अलग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, V तो सेम रहेगा बट्टा प्रतिरोध पहले का कितना R2, V सेम R2, और इसका कितना हो जाएगा, V सेम R3। अब सर इसमें क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लो। अगर मैं V कॉमन लूं तो बचेगा क्या, 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। V से V कट गया, तो फॉर्मूला निकल के क्या आया, 1 बटा R बराबर आपके पास आएगा 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3, ठीक है। ये तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया। तो ये है समांतर क्रम सर्किट। तो सिंपल सी बात है, अपन को फॉर्मूला का ध्यान रखना, जब भी श्रेणी क्रम में आएगा तो अपन डायरेक्ट जोड़ देंगे, और जब भी समांतर क्रम में आएगा तो 1 बटा R, 1 बटा R, 1 बटा R करके लेंगे, और लास्ट जो फाइनल आंसर पर देंगे, क्योंकि अपन को तो R का मान निकालना, तो जैसे आएगा तो उसको उलटना पड़ेगा। क्यों उलटेंगे, कि अपन को R है, ये 1 बटा R का मान आएगा, और ऑप्शन में वही भी रहेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जब पता चल जाएगा। तो ये है आपका दूसरा कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब देखो दोनों के अंदर अंतर डिफरेंस देखो ना, उसमें क्या था कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा क्या रहती थी, समान रहती थी, और वोल्टमीटर वोल्टेज क्या होता था, विभवांतर अलग अलग। सेम समांतर क्रम क्या है, धारा अलग अलग होगी लेकिन विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। ये एक तरह का श्रेणी और समांतर क्रम के अंदर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो इसकी मेन अपन को प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। आपको तो फॉर्मूला आइडिया में रखना, बाकी सर्किट अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी कंपटीशन होता है तो उसमें ड्रॉ नहीं करते अपन को, सर्किट वर्किट का कोई लेना देना नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको पूरा बताया था,
ठीक है। अब देखो आपको इसके ऊपर सर क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर, वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जाम के अंदर आएगा सर्किट ड्रॉ होगा, जैसे ये सर्किट है, ये मान दा दिया 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये मान लेते 3 ओम, ठीक है। ये ए सिरा है और ये इसका क्या है, बी सिरा। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध बताइए। अब देखो सबसे पहले पहचानने में आना चाहिए श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम, जरूर नहीं एक श्रेणी का है समांतर का है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स भी आता है, वो भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो सर पता कैसे चल गया श्रेणी क्रम का, कि अपन को पता है श्रेणी क्रम का मतलब होता है आगे से आगे प्रतिरोध जुड़े हुए रहता, पहला सिरा अंतिम सिरा आपस में चिपका हुआ, सर्किट क्लोज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कैसे दिख रहा है, श्रेणी क्रम। अब अपन को पता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या देखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 प्रतिरोध है, 4 मतलब सीधी सी बात है, सबको जोड़ना है सीधा। तो क्या हो जाएगा, पहले का 2 फिर 1 ओम, फिर अगला 2 ओम और अगला 3 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 ओम। तो आपके पास तुल्य प्रतिरोध इस सर्किट का कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा था, वो आपके पास कितना निकल के आ गया 8। ठीक है, तो ये था श्रेणी क्रम के ऊपर क्वेश्चन, सीधा सिंपल क्वेश्चन आता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम आए तो सीधे प्रतिरोधों को क्या कर दो, जोड़ दो। अब देखो इसी की जगह अगर मैं समांतर क्रम का क्वेश्चन दूं, जैसे ये श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है, अगला दे जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट ड्रॉ है, मान लिया ये 1 ओम है, ये प्रतिरोध 2 ओम है और ये वाला प्रतिरोध कितना है 3 ओम। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध दे दी। ठीक है, और इसका भी मैंने क्या कर दिया, ये बी सिरा है, ये ए सिरा है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध बताइए। अब देखो आपको पहले सर्किट को समझना पड़ेगा कि सर्किट किस क्रम का है। तो आपको दिख रहा है कि ये सब तीनों प्रतिरोध क्लोज है सर्किट, और तीनों एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम, इसका मतलब समांतर क्रम। अब सर समांतर क्रम का सीधा कंसेप्ट क्या है, अभी देखा था कि 1/r मतलब सीधी सी बात है 1/r1, 1/r2 और 1/r3, मतलब आपको रिवर्स जोड़ दें। तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना, 1 पहले का प्रतिरोध 1, दूसरे का प्रतिरोध 2, तीसरे का प्रतिरोध 3। अब सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11/6। अब सुनना, ऑप्शन के अंदर ये 11/6 ओम भी रहेगा, क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं है, क्योंकि ये तो अपने पास 1/r है, आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा तो समांतर क्रम गलती मत कर देना, रिवर्स करना आपको। तो r का मान निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 6/11 ओम आपका आंसर है। ऑप्शन के अंदर 11/6 भी रहेगा, 6/11 भी रहेगा, तो गलती मत कर लेना, क्योंकि आपको पता आपको आर इक्विवेलेंट निकालना ना, कि 1/r इक्विवेलेंट निकालना। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, जैसे ही आपका मान आया उसका क्या कर देना, लास्ट में रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, वही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये समांतर क्रम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक आधा क्वेश्चन और मिक्स में करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सर्किट दूं, जैसे ये दे दिया मैंने 3 ओम, ये बी सिरा है, ये ए सिरा। ठीक है, मान लेते ये 2 ओम दे दिया आपको, ये 3 ओम दे दिया, ये 6 ओम दे दिया, ये 1 ओम दे दिया। अब देखो इस सर्किट में सेम हुई, आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध बताइए। अब देखो इस सर्किट को देख के देखो क्या श्रेणी क्रम है, क्या समांतर क्रम है, या क्या मिक्स दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये सर्किट मिक्स है, ये देखोगे तो श्रेणी क्रम है, लेकिन ये तीनों देखोगे तो क्या है, समांतर क्रम। तो इस सवाल, ऐसे सवाल जब मिक्सअप में आता है तो हमेशा कॉम्प्लिकेट सर्किट होता है, उसको पहले सॉल्व करो। अब सर कॉम्प्लिकेट कौन सा दिख रहा है, सबसे पहले अपन इसको करेंगे, और सर्किट को साथ साथ घुमाते रहो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये किस क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दे। तो समांतर क्रम, आप फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अपन को समझ में आ गया 1 करना। तो समांतर क्रम इस सर्किट को सॉल्व करो, कैसे लिखूं, 1/r1 होता मतलब कितना 2, 1/3 और 1/6 लिख दिया। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में 2 का भाग देके 1 गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1। तो 1/r का मान आपके पास 3 और 2 5 और 1 6,
6/6 मतलब कितना 1। आपको रिवर्स करना है तो 1/1 करोगे तो भी कितना आएगा 1। अब ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं। अब आपने क्या किया कि इस कॉम्प्लिकेट सर्किट को सॉल्व कर दिया, इस पूरे को सॉल्व किया तो इसका मान कितना आया 1 ओम। अब देखो ये 3 ओम इसको तो सॉल्व ही नहीं किया था, ये 3 ओम तो पड़ा ही था, ठीक है, ये सिरा था। उसके बाद इस पूरे सर्किट को सॉल्व किया तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध इसका निकल के कितना है 1 ओम। तो इसकी जगह अपन ने क्या कर दिया 1 ओम सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहां तक हो गया, उसके बाद आगे ये 1 ओम सीधा दे रखा था, ये 1 ओम, ठीक है। लास्ट बी ये प्रतिरोध। अब आपको दिख रहा है ये तीनों सर्किट किस क्रम में दिख रहे हैं, 3 ओम 1 ओम और 1 ओम, तो सीधा श्रेणी क्रम में दिख रहा है। और श्रेणी क्रम का सीधा सॉल्व तरीका क्या था, तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो, तो 3 ओम 1 ओम और 1 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट टोटल आपके पास कितना होगा 3 और 1 4 और 1 5 ओम। तो आंसर आपका तुल्य प्रतिरोधी सर्किट का आंसर आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। तो ये मिक्सअप के क्वेश्चन होते हैं। तो मिक्सअप का कंसेप्ट क्या याद रखोगे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद आपका जो भी सवाल है वो बन जाएगा सीधा। और खास बात है कि सर्किट को इसको ऐसे नहीं R5 तक नाम दो फिर इधर उधर करो, नहीं, सिंपल तरीका सर्किट को साथ घुमाते रहो। जिसको इसको सॉल्व किया सर्किट साथ घुमा दो, बना दो, आगे नया सर्किट ड्रॉ कर दो, तो कभी भी क्वेश्चन क्या होगा गलत नहीं होगा। तो ये अपने श्रेणी क्रम का अलग सवाल देखा, समांतर क्रम का देखा, और उसके बाद मिक्सअप में सवाल देखे, ठीक है। दोनों का मिक्सअप सवाल देखा, मिक्सअप अगर बनता है तो कैसे बनता है। अब इसमें ही अलग अलग जो है थोड़े और लेवल के अगर सवाल कभी बनाता है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा अगर लेवल का बनाए तो देखे, जैसे त्रिभुजाकार दे दे कि त्रिभुज की भुजा के अनुदिश जैसे प्रतिरोध लगे, ये तो कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा के अनुदिश प्रतिरोध लगेगा, ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका मान लिया ये है, ये बी सिरा है और ये सी सिरा, ठीक है। ये मान लेते 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, कितना भी ले लो उससे क्या फर्क पड़ता है, अपन को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो मैंने क्या पूछा कि बीसी जो भुजा है उसके अनुदिश तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। जैसे ही ध्यान रखना भुजा चेंज करेगा, अगर सब प्रतिरोध सेम है तो भुजा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर प्रतिरोध अलग अलग है, ये 2 3 5 दे दूं, तो जिस भुजा पे देगा उसी को आप क्वेश्चन कंसेप्ट को याद रख के करोगे सॉल्व, नहीं तो अलग से कर दिया तो आंसर सबके क्या आएंगे अलग अलग। अब आपको क्या बीसी भुजा, इसका मतलब आपको इस भुजा के अनुदिश आपको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना। अब देखो सर ये आपको किस क्रम में दिखाई दे रहे, अभी तक कुछ कोई क्रम में दिखाई नहीं रहे। गलती से सर्किट को ब्रेक नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं कि सर इसको क्या करें अपन पकड़ के ऐसे सीधा कर दे और ये सर्किट श्रेणी क्रम में आ जाएगा, नहीं। क्यों कि तीनों सिरे के आपस में मिले हुए और आगे आपस में मिले हुए तो अपन सर्किट को तोड़ थोड़ी सकते, तोड़ के अलग थोड़ी कर सकते। तो देखो इस कंसेप्ट को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर, ये आपको दिख रहे हैं, ये तीनों किस क्रम में दिख रहे हैं, ये त्रिभुजाकार दिख रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है, इस नीचे वाली भुजा के अनुदिश निकालना। तो ऊपर वाली भुजा को अगर मैं दबा दूं, इन दोनों को, इस सिरे को क्या कर पकड़ के ऐसे दबा दूं, तो ये किस क्रम में चले जाएंगे श्रेणी क्रम में। मतलब कहने का मतलब है इस भुजा को, जिस भुजा के अनुदिश है उसको पकड़ो और बाकी वाले सिरे को क्या करो पुश करो, तो ये 2 और 2 किस क्रम में आ जाएंगे। आगे आपको थोड़ा दबाओगे तो आपको लगेगा ये 2 और 2 किस क्रम में दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो ऊपर वाले 2 और ये 2 और 2 ओम के सर्किट को अगर मैं आगे नया बनाऊं तो ये 2 ओम किस क्रम में आ गए श्रेणी में, और नीचे ये बीसी भुजा, ये 2 ओम किस क्रम में रह गए, ये बीसी हो गए इस भुजा के अंदर, ये 2 ओम है और ये जैसे ही दबाए तो ये किस क्रम में निकल गए श्रेणी। अब सर इसको ये मिक्सअप का बन गया, अगर ये सीधा देता था सॉल्व हो जाता आपसे आराम से, लेकिन ये एक तरह का यही सर्किट है, लेकिन थोड़ा सा त्रिभुजाकार बनाया गया है, उसमें कुछ नहीं है घुमाने के लिए। अब सर ये 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम को अपन को पता है फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपने कंपटीशन के अंदर मेथड थोड़ी लिखते हैं, ड्रॉ थोड़ी करते हैं कैसे आंसर आए, अपन को आंसर तक पहुंचना, ठीक है। वहां 100 थोड़ी करना का आपने आंसर कैसे लाया, बोर्ड के एग्जाम थोड़ी होते हैं अपन। तो सर ये 2 ओम और 2 ओम किस क्रम है श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में सीधा कंसेप्ट है, सीधा जोड़ दो। तो इसकी जगह मैं नया सर्किट ड्रॉ करूं तो ये कितना हो गया 4 ओम और नीचे कितना पड़ा 2, ये नया सर्किट हो गया। अब आपको दिख रहा है ये 4 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में दिख रहे हैं समांतर क्रम, और समांतर क्रम क्या होता है 1 बटा लिखते हैं, तो 1/4 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 का 4 में भाग दोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3/4। क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं है, 1/r का मान है, आपको तो R इक्विवेलेंट निकालना है, तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 4/3 ओम, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो ज्यादा सवाल अगर त्रिभुजाकार का दे तो कंसेप्ट क्या याद रखोगे, जिस भुजा का दे उस भुजा को पकड़ो, बाकी वाला ऊपर सिरे से दबा दो, हमेशा दोनों सिरे जो होंगे दोनों भुजाओं अनुदिश वो श्रेणी क्रम होगा और नीचे वाला क्या होगा उसके समांतर क्रम, ठीक। आगे देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
अब देखो अगर इसी सवाल को मैं अगर त्रिभुजाकार ना देके वर्गाकार या आयताकार जो भी रूप है उसमें दे दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ग हो या आए, तो अपन मैथ्स में नहीं पढ़ रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 प्रतिरोध 4, यही वर्ग या आय जो भी है उसके अनुदिश चारों भुजाओं के अनुदिश लगे हुए, मान देते ये भी 2 ओम है, यही 2 ओम है, 2 ओम है और ये 2। अब आपको क्या किया मैंने, इसके अंदर ये सिरा से जोड़ दिया, ये सिरा है और ये कौन सा सिरा है, बी सिरा। वापिस वही ए बी जो सिरा है उसके अनुदिश आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। अब देखो इसमें भी वही कंसेप्ट, ए बी सिरा है, इस ए बी सिरे को पकड़ो और इसको पुश करो, दबाओ, और इस सिरे को भी दबाओ, तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी में, और ये भी किस क्रम में, श्रेणी में। तो वही सर्किट हो गया कि श्रेणी में क्या होता, सीधा जुड़ता, तो 2 और 2 4 ओम। अब आगे सॉल्व करूं तो ये ऊपर वाला कितना हो गया, 4 ओम, और इसमें भी क्या सीधा जुड़ता, तो 2 और 2 कितने ओम होंगे, 4 ओम। अब देखो सिंपल एकदम सर्किट बन गया, ये 4 ओम और ये भी 4 ओम। अब 4 और 4 ये किस क्रम में दिख रहे, समांतर क्रम, और समांतर क्रम क्या करते थे, 1/4 प्लस 1/4। तो देखो एलसीएम कितना, 4, 1 प्लस 1 मतलब 1/r का मान कितना है आपके पास, 2/4 मतलब 1/2। क्या ये आंसर सही है, नहीं, आर इक्विवेलेंट उल्टा करना है आपको, तो आर इक्विवेलेंट करोगे तो उल्टा करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो ये है वर्गाकार या आयताकार, जैसे त्रिभुजाकार में समझ गए, वर्गाकार आयताकार है सेम कंसेप्ट रखोगे, जिस भुजा है उस भुजा को पकड़ो, बाकी वाले सिरे को दबा दो। ये 2 भुजाएं हमेशा उसके सिरे के ऊपर वाली भी श्रेणी क्रम रहेगी, ये भी श्रेणी क्रम रहेगी हमेशा। तो श्रेणी क्रम आपस में जोड़ दो, श्रेणी क्रम जोड़ दो, फिर जाके लास्ट में क्या बनेगा, समांतर क्रम। वैसे वैसे त्रिभुज में भी लास्ट जाके क्या बना, समांतर क्रम सर्किट बना, ठीक है। और इसमें अगर एक त्रिभुजाकार क्वेश्चन बनता है, ये देखो सवाल कैसे, एक तो पीछे करे सिंपल, या तो श्रेणी सिंपल समांतर सिंपल, या दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद या तो त्रिभुज भी बनता है, या ये वर्गाकार या आयताकार आकृति भी बनता है, या फिर वर्ताकार पे भी कभी कभार सवाल दे देता है, ठीक है। अब सर वर्ताकार वाला कैसे देता है वो भी देख लेते हैं हम। अब देखो वर्ताकार जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ताकार हो कोई आकृति, ठीक है, तार है वर्ताकार, ठीक है, ये वर्ताकार तार है। अब इसमें मैंने क्या किया, ये सिरा है मान लेते हैं, ये बी सिरा, ठीक है, ये भी 2 ओम मान लेते, 2 ओम मान ले, ये 2 ओम मान ले, और ये भी 2 ओम, 4 प्रतिरोध आपको दे रखे, 2 ओम के। अब इसमें भी वही, इसमें भी आपको क्या करना, ए बी सिरे के अनुदिश आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना, ठीक है। अब इसमें भी वही कंसेप्ट समझो, ए बी सिरा उसको पकड़ो, अब आप इस तार को दबाओगे तो सेम वही वर्गाकार वाला सेम, ये किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी में, और ये भी किस क्रम में लगेंगे, श्रेणी में। तो श्रेणी में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है, 2 और 2 4 ओम, तो ऊपर वाले का प्रतिरोध कितना आ गया, 4 ओम। वैसे वैसे नीचे वाले का प्रतिरोध 2 और 2 कितना हो गया, 4, कितना आ गया, 4। अब आपको पता है ये किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/4 1/4, ठीक है। तो एलसीएम वही 4, 1 और 1 कितना, 2, कटेगा तो कितना, 1/2। तो आर इक्विवेलेंट आपसे पूछा है तो 1/2 उल्टा करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये वर्ताकार पे सवाल बनता है। सेम त्रिभुज में क्या करोगे, उस भुजा को जिसको पूछे उसको पकड़ो, ऊपर वाले को दबाओ, वो दोनों श्रेणी क्रम। वर्गाकार या आयताकार में भी क्या करोगे, जिस सिरे को पूछे उसको पकड़ो, ऊपर वाले दोनों श्रेणी, ऊपर नीचे वाले दोनों श्रेणी, फिर श्रेणी श्रेणी किस में बन जाएंगे, समांतर। वर्ताकार में भी सेम, जिस सिरे को पूछे उसको पकड़ो, ऊपर वाले दोनों श्रेणी, नीचे वाले श्रेणी, फिर श्रेणी श्रेणी सॉल्व करोगे, किस क्रम आ जाएगा, समांतर क्रम। तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट आना चाहिए कि श्रेणी क्रम आए तो सीधे प्रतिरोध को जोड़ देंगे, जब समांतर क्रम आए तो उसको क्या करेंगे, 1/2 करके जोड़ेंगे, और जब दोनों मिक्सअप में आए तो सबसे पहले समांतर क्रम का जो कॉम्प्लिकेट सर्किट होता है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो पीछे बचे हुए श्रेणी क्रम वाले वो सॉल्व करेंगे। तो ये था जो है ना प्रतिरोधों को संयोजन के, श्रेणी क्रम क्या होता है, संयोजन क्रम क्या होता है, इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं। तो बनता है तो न्यूमेरिकल बनता है, फिर भी ये कंपटीशन के अंदर जो कॉम्प्लिकेट सर्किट होता है वो नहीं देता, सिंपल देता है, दे देता है। बाकी ओम के नियम या फिर विभवांतर या फिर मात्रक पे ऊपर ज़्यादातर सवाल ये मात्रक या फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। तो ये था अपना सेलों का संयोजन। अब देखो एक होता है, एक कंसेप्ट याद रखोगे, जो घरों में संयोजन होता है ना, घरों में संयोजन,
ठीक है। वो हमेशा घरों में जो संयोजन लगाया जाता है वो हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। ये कंसेप्ट याद रखोगे, घरों में जो संयोजन होता है वो किस क्रम होता है? समांतर क्रम। अब इसका कंसेप्ट समझो। समांतर क्रम का क्या होता है? प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होते हैं, और श्रेणी क्रम में लगा दिया तो आगे से आगे क्या होगा? आगे से आगे जुड़ेगा एक सीधी रेखा। अब आप भी समझो कि मान लिया कहीं पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही और एक ही क्रम में धारा तो एक ही क्रम में बहेगी। मान लिया यहाँ पे मैंने पंखा लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लिया ट्यूबलाइट लगा दी, ठीक है, कुछ भी उपकरण लगा दो। अब होगा क्या कि बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाए या शॉर्ट के तार के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाए, उसके अंदर ये सर्किट अगर मान लो ये वाला काम करना बंद कर दे, तो आगे क्या धारा यहाँ से परिपथ टूट गया, क्या आगे धारा जाएगी? नहीं जाएगी। तो नहीं जाएगी तो पूरे पूरे सर्किट क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे, आगे विद्युत जो है सप्लाई नहीं होगी। इसी कारण क्या किया जाता है बेसिकली कि जो घरों में संयोजन है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति नहीं हो, वो जो बीच में मिस्टेक आ जाए वो पता नहीं चले तो आगे नहीं हो। फिर इसमें और भी मिस्टेक रहती। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं से तार जो ब्रेक हो गया तो पता भी नहीं चलता कहाँ से, क्योंकि पूरी पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो पता ही नहीं चलता कौन सा उपकरण के अंदर या फिर कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वायर के अंदर, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसी क्रम में क्या किया जाता है? जो भी घरों में के अंदर संयोजन लगाए जाते हैं वो हमेशा किस क्रम में लगाया? समांतर का। ये जो डेकोरेटिंग की लाइटें आती है जैसे लड़ी वाली जो अपन दीपावली के अंदर लोग लगाते हैं, तो इसके अंदर आपको पता कड़ी से कड़ी लड़ी आगे से आगे जुड़ी हुई रहती है। ये एक तरह की श्रेणी क्रम। और इसमें देखना कि जब भी कभी बीच वाले पत्त के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लगी हुई है, ठीक है, मान लिया यहाँ से सब में के अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है और हुआ क्या कि इस उपकरण के अंदर यहाँ से ब्रेक हो गई, मतलब सप्लाई नहीं है, तो ये पूरी पूरी इसके आगे सप्लाई होगी नहीं, ये श्रेणी क्रम में लगी है तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? क्लोज, बंद हो जाएगी, इसमें कोई भी लाइटें नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि घरों में जो संयोजन होता है वो हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। ये पूछा जाता है घरों में संयोजन होता है तो किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर। क्यों है वो पूछ लिया, मैंने बता दिया कंसेप्ट। बाकी आपको एग्जाम के अंदर कंपटीशन में ऐसे नहीं पूछा जाता क्यों लगाया जाता है, ठीक है। आपको यही रखना है घरों में जो संयोजन होता है वो किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिकली प्रतिरोध पढ़े, सॉरी प्रतिरोध होगा, संयोजन पढ़ा, श्रेणी क्रम, समांतर की क्रम हो गया होता है। उसके बाद ऊपर जितने लेवल के सवाल बनते हैं सब कवर के, जिससे आगे आपके एग्जाम के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इतने लेवल तक अपन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद घरों में जो संयोजन लगाया जाता है वो किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम, ठीक है। आई होप आपको जो है आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आगे जो है कंटिन्यू रिवीजन रखें और कंटिन्यू सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के सवाल देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो बिल्टअप होगी और आपको सुनिश्चित है वो एक दिन जो है सफलता जरूर मिलेगी। इसी आशा के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।